हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री के बेसिक पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। यानी एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, न्यू पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको आज हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखें, जो ए पार्ट है उसमें हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है वो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। अब यहां पे पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, इफ विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी हमें जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उनकी डायरेक्शन को हमें क्या नहीं करना, चेंज नहीं करना है, जैसी है वैसी रखनी है। द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू पॉइंट ओ डैश एच कोमा के। हमें क्या करना है, जो ओरिजिन है उसको हम कहां शिफ्ट कर देंगे, दूसरे पॉइंट पे यानी ओ डैश पे शिफ्ट कर देंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, एच के। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी एक्स कोमा वाई। अब यहां से आप अच्छे से समझें कि हमारे पास देखो, ये ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, इन दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम पॉइंट क्या लेते हैं, पी लेते हैं। कौन सा, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। अच्छे से समझना है आपको इसको, कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, पी एक्स कोमा वाई। तो अब देखिए, यहां से हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। कौन सा हो गया, पी एन परपेंडिकुलर हो गया। अब जब हमने ये क्या लिया, परपेंडिकुलर लिया है, तो आपको पता है ओ से लेके एन तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्स होती है। क्या होती है, एक्स होती है। ठीक है, और पी से लेके जो एन तक की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, वाई है। क्या है, वाई। ओके, तो हमें पता लग गया ओ एन हमारे पास कितनी है, एक्स, और पी एन हमारे पास कितनी है, वाई। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड सिस्टम है, किसके अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी एक्स कोमा वाई विद रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस विल बी एक्स डैश वाई डैश। अब हमें कह रहा है कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, कौन सा, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। अब पैरेलल का मतलब हमें क्या करना है, जो एक्स एक्सिस है, कौन सी है, एक्स एक्सिस, उसके पैरेलल एक्सिस लेनी है, कौन सी, एक्स डैश। ठीक है, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई एक्स एक्सिस की। ऐसे ही हमें वाई डैश किसके पैरेलल लेनी है, वाई के पैरेलल लेनी है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। तो हमने दोनों एक्सिस को पैरेलल क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस को भी कर दिया और वाई एक्सिस को भी कर दिया। जब ये दोनों शिफ्ट हो गई तो हमारे पास यहां जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, ओ डैश है। क्या है हमारे पास, ओ डैश। तो ओरिजिन कहां शिफ्ट हो गया, ओ डैश पे शिफ्ट हो गया, और ओ डैश के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एच कोमा के है। अब आप अच्छे से समझना कि जब ये एच कोमा के, तो हमें पता है यहां से हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एच, कौन सी, ओ क्यू, और ओ डैश क्यू हमारे पास क्या हो गई, के हो गई। ठीक है, ये पहले से हमें पता है सिस्टम ऑफ एक्सिस से। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ एक्सिस में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या होती है, वाई, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, के, और ओ क्यू हमारे पास क्या होती है, एक्स, तो ये क्या हो गया, एच। तो ये एच और ये के। तो सिस्टम हमने क्या कर लिया, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब हमें कह रहा है कि हमारे पास पी जो पॉइंट है एक्स कोमा वाई, वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब हम इस सिस्टम को किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग। तब हम इस पॉइंट को क्या लेंगे, पी डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यू पॉइंट, और पी हमारे, जो पी है हमारे पास ओल्ड पॉइंट। ठीक है ना, ओल्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। और पी डैश हमारे पास क्या है, न्यू पॉइंट, किसके अकॉर्डिंग है, न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी एक्स डैश और वाई डैश के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स में क्या लेना है, रिलेशन लेना है। क्या लेना है,
रिलेशन लेना है। तो आप ये देखें, जब ये आपके पास क्या है एक्स डैश वाई डैश, तो पता है ओ डैश हो रहा है, एम क्या हो जाएगी एक्स डैश, और पी एम हमारे पास क्या हो जाएगी वाई डैश। ठीक है, अब हम इन दोनों में क्या लेंगे रिलेशन लेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास सिस्टम के अंदर हमें क्या लेना है ओ डैश एम, यानी ओ डैश एम, यानी ये क्या है एक्स डैश है, और ये ओ डैश एम किसके इक्वल है ओ एन, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई ओ एन। ठीक है, और ओ क्यू हमारे पास क्या है ओ क्यू एच है, तो यहां से यहां तक हमारे पास क्या है एक्स, ये रही, ठीक है ना, और ओ क्यू हमारे पास क्या है एच, तो हमारे पास क्या हो गया एक्स डैश एक्स माइनस एच हो गया। तो क्या वैल्यू आ गई एक्स डैश की, न्यू कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या हो गया एक्स माइनस एच। ऐसे ही हम बात करें किसकी पीएम, पीएम यानी वाई डैश की, पीएम कौन है यहाँ पे वाई डैश है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है वाई है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है अपने पास के है, तो y में से k को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y डैश आ जाएगा, यानी पी एम इज इक्वल टू पी एन माइनस ओ डैश क्यू, तो y डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के, क्या आ गया हमारे पास y डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के। तो ये हमारे पास क्या आ गया रिलेशन आ गया ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स में। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू पॉइंट है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो हमारे पास है एक्स डैश और वाई डैश, वो आपके पास किसके इक्वल होगा एक्स माइनस एच कोमा वाई माइनस के इक्वल होगा। अच्छे से याद कर लें इसको कि हमारे पास जो न्यू पॉइंट है एक्स डैश और वाई डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके इक्वल होगा एक्स माइनस एच और वाई माइनस के, जहां पे एक्स और वाई क्या है ओल्ड पॉइंट यानी पी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, और एच और के क्या है ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही अब हम देखें कि हमें क्या चाहिए ओल्ड पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए ओल्ड पॉइंट। अगर हमें न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसके पी डैश के, और हमें किसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ओ डैश के, तो अब हमारे पास जो ओल्ड पॉइंट है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, एक्स और वाई क्या हो जाएगा एक्स डैश प्लस एच और वाई डैश प्लस के। ठीक है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक्स डैश किसके इक्वल है एक्स माइनस एच के, तो एच इधर आ जाएगा तो एक्स डैश प्लस एच हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स डैश प्लस एच, ये के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई डैश प्लस के हो जाएगी। तो अब हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पी डैश यानी न्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश किसके इक्वल होंगे एक्स माइनस एच कॉमा वाई माइनस के, और ओल्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होंगे एक्स डैश प्लस एच और वाई डैश प्लस के इक्वल होंगे। ये दोनों ही हमें याद रखने। ठीक है, तो अब देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन पैरेलल हो गया, कैसा हो गया पैरेलल हो गया, और अब इसमें इक्वेशंस गिवन है, क्या गिवन है कोई भी एक्स और वाई में क्या है गिवन है इक्वेशन गिवन है, तो उस इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैं, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, उनके अकॉर्डिंग इक्वेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सा इफेक्ट पड़ेगा क्या, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ ए कर्व एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमें इक्वेशन गिवन है किसके अंदर एक्स और वाई में, विद रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस विल बी, जब हम न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा टास्क है हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो, यानी इक्वेशन में जो एक्स है उसको हम क्या लिख देंगे एक्स प्लस एच लिख देंगे, क्या लिख देंगे जहां पे एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे क्या लिख देंगे एक्स प्लस एच, और जहां पे हमें y दिखाई दे रहा है वहां पे क्या लिख देंगे y प्लस के। तो हमारे पास जो एक्सिस है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें किसके अकॉर्डिंग न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम किसी इक्वेशन का न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच से, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे y प्लस के से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम क्वेश्चंस देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, इफ द ओरिजन बी शिफ्टेड टू द पॉइंट -2, -3, हमें कह रहा है ओरिजन है वो किस पे शिफ्ट हो रहा है
-2,3, यानी ये हमारे पास क्या है, ओ डैश। ठीक है, ओ डैश में हमें क्या मिलता है, h, k, तो ये वैल्यू किसकी है, h, k की। ठीक है ना, तो ये ओ डैश हो गया। देन फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 9, -11, यानी अब हमारे पास ये पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, P। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। ठीक है, तो ये है 9 और -11। अब हमें कह रहा है कि न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट में क्या चेंज आ जाएगा, यानी तो न्यू पॉइंट हमारे पास P डैश होता है और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x डैश और y डैश, तो वो x डैश और y डैश क्या आएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओ डैश हमें गिवन है h, k कितना है, -2,3, और P हमें क्या गिवन है, x, y 9, -11। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट हमें मिल गए और न्यू पॉइंट हमारे पास किसके इक्वल है, x डैश y डैश, x माइनस h और y माइनस k के। अब दोनों पॉइंट से हम यहां पे वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, p डैश x डैश y डैश 9 + 2 और -11 - 3, तो हमारे पास हो गया p डैश x डैश y डैश क्या आएगा, 11, -14, किसके अकॉर्डिंग, न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा न्यू पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स में जो चेंज आएगा न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग, वो अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन, यानी अब हम किसको शिफ्ट कर रहे हैं, ओरिजिन को, टू द पॉइंट 2, -1, यानी हम ओरिजिन को किस पे शिफ्ट कर रहे हैं, ओ डैश पे, तो वो हमारे पास क्या है, 2, -1, एंड कीपिंग द एक्सिस पैरेलल, और एक्सिस को क्या रखना है, पैरेलल ही रखना है, न्यू एक्सिस जो लेंगे उसको क्या रखना है, पैरेलल। द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ x² + y² - 4x + 2y + 1 = 0, यानी हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग। सिंपल सा है कि ओ डैश हमें गिवन है h, k 2, -1, x को किससे चेंज करना है, x + h से करना है, y को किससे चेंज करना है, y + k से करना है, h और k की वैल्यू यहां से पुटअप कर देंगे, तो x हमारे पास क्या हो गया, x + 2, और y किस में ट्रांसफर हो जाएगा, y - 1 से। ठीक है, तो दोनों से हम किस में, इक्वेशन में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन है, x² + y² - 4x + 2y + 1 = 0। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ x है और यहाँ y है। अब इन सभी जगह हम x की वैल्यू तो x + 2 और y की वैल्यू y - 1 क्या कर देंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बाद हमारे पास न्यू जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। तो देखें, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, x + 2 का होल स्क्वायर + y - 1 का होल स्क्वायर -4x + 2 + 2 × y - 1 + 1 = 0। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x² + 4 + 4x + y² + 1 - के 2y - के 4x - के 8 + के 2y - के 2 + 1। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 4x से -4x कैंसिल, -2y से 2y कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे, x² + y² + 6 - 10 = 0। तो फाइनल जो इक्वेशन है न्यू एक्सिस अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस, वो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x² + y² - 4 = 0। तो एक इक्वेशन को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं न्यू सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब देखें पार्ट बी के अंदर, अब हम जो रोटेशन लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, क्या लेंगे, रोटेशन, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम पैरेलल नहीं रखेंगे एक्सिस को, अब हम एक्सिस को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। ठीक है ना, तो अब देखें, इफ विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को हमें शिफ्ट नहीं करना है, ओरिजिन जहां पे वहीं रहेगा, द कोऑर्डिनेट एक्सिस बी रोटेटेड एट एंगल थीटा। अब हमें एक्सिस को क्या करना है, रोटेट करना है, यानी घुमाना है, कितने एंगल पे, थीटा पे। देन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट x, y, यानी जो हमारा पॉइंट है P x, y, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, x डैश और y डैश। तो अब हम
इनमें रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे ओल्ड पॉइंट और न्यू पॉइंट में, वो अब हम क्या करेंगे यहां पे डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से ध्यान दें आप। हमारे पास देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, ओरिजिन को सेम रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन एक्स एक्सिस को रोटेट करेंगे थीटा एंगल पे। तो ये देखो रोटेट हो गई, तो ये क्या हो गई ओ एक्स, अब क्या हो गई ओ एक्स डैश। जो ओ वाई थी वो हमारे पास क्या हो गई ओ वाई डैश। ये एंगल हमने कितना लिया थीटा, क्योंकि थीटा एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, तो ये एक्सिस भी कितने एंगल पे रोटेट होगी थीटा पे रोटेट होगी। अच्छे से ध्यान दे लें आप। अब हमें पता है कि ओल्ड जो पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें पता है ओ एम हमारे पास क्या आएगा एक्स आएगा, और पी एम हमारे पास क्या आएगा वाई। अब ऐसे ही हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, क्यों, अब हमारे पास न्यू पॉइंट हमारे पास क्या हो गया पी डैश एक्स डैश और वाई डैश हो गया। तो यहां से हमने क्या डाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया पी एन। तो ओ एन हमारे पास क्या हो गई एक्स डैश, ठीक है, और पी एन हमारे पास क्या हो गई वाई डैश। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें क्या लेंगे रिलेशन लेंगे। अब इस रिलेशन को हम बड़े शॉर्ट मेथड से समझते हैं। एक टेबल बनाते हैं हम, यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रही है, एक टेबल बनाई हमने और इसके अंदर हमने 3 लेयर ले ली, ठीक है ना, 3 पार्ट, यानी 3 ही हमने क्या ले ली रोज ले ली, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और 3 ही हमने कॉलम ले लिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट रो है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे एक्स और वाई, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम है उसमें हम क्या लिखेंगे एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। फर्स्ट रो के अंदर लिखेंगे एक्स और वाई, और फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे एक्स डैश और वाई डैश। और जो हमारे पास है अब यहां पे इस कॉलम्स को भरना है, ठीक है ना, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। और ये जब हमें याद होगा तो हम बड़ी आसानी से इसको क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो एरोज लगी हुई हैं, ये नीचे की तरफ लगी हुई हैं एक्स और वाई के साथ, और एक्स डैश और वाई डैश के साथ किधर लगी हुई हैं इधर लगी हुई हैं, ठीक है। तो अब आप देखें, आपने याद कर लिया, इसको रिवीजन कर लेते हैं। एक्स और वाई, एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश के साथ एरोज, और एक्स और वाई के साथ भी एरोज नीचे की तरफ हैं। और यहाँ पे क्या लिखना है अपने को कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमें ध्यान रखना है, पूरी टेबल ध्यान रखनी है। अब हम जाते हैं किसके ऊपर, हमें चाहिए न्यू कोऑर्डिनेट न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी एक्स डैश चाहिए। तो आप एक्स डैश पे पहुंच जाओ टेबल में, ठीक है, और ये एरो क्या कर रहा है ऐसे चलना है आपको। तो हम ऐसे चलेंगे ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हुए, और बीच में क्या लगा देंगे प्लस। क्या बता रहा हूं मैं कि एक्स डैश चाहिए तो एक्स कॉस थीटा, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा से, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एंड वाई डैश फाइंड करेंगे तो भी हम ऐसे ही चलेंगे, तो एक्स और माइनस का साइन थीटा, तो माइनस के एक्स साइन थीटा, और बीच में प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हम क्या ले लेंगे वाई कॉस थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास न्यू पॉइंट हमारे पास क्या बन गया एक्स डैश और वाई डैश, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं कि हमें ओल्ड पॉइंट चाहिए और हमें न्यू पॉइंट एक्स डैश और वाई डैश गिवन है और थीटा गिवन है, तो एक्स और वाई में, तो अब हम एक्स में एक्स चाहिए तो हम ऐसे चलेंगे इनको मल्टीप्लाई करते हुए, तो एक्स चाहिए तो एक्स डैश कॉस थीटा प्लस तो माइनस वाई डैश साइन थीटा, तो एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। अब हम वाई चाहिए तो हम ऐसे चलेंगे एक्स डैश साइन थीटा और प्लस वाई डैश कॉस थीटा, तो एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ओल्ड पॉइंट एक्स कोमा वाई है, ओल्ड ओ डैश हमारे पास इसमें है नहीं, ओरिजिन को सेम रखना है। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे थीटा, क्या मिलेगा थीटा, और ओल्ड पॉइंट मिलेगा। तो हमारे पास न्यू पॉइंट क्या हो जाएगा पी डैश एक्स डैश कोमा वाई डैश, किसके इक्वल होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा कोमा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, एंड पी एक्स कोमा वाई क्या हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा,
और ये हो जाएगा एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। टेबल को यूज करना है और टेबल से हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अब हम चलते हैं इस बेसिस पे क्वेश्चंस पे कि हम किस तरीके से इनके क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या कह रहा है, इफ विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेट एट 60 डिग्री एंगल देन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 1,1। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें आसानी से कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हमें ओरिजिन को डिस्टर्ब ही नहीं करना है, सिर्फ एक्सिस को रोटेट करना है। कितने डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे। तो थीटा मिल गया 60 डिग्री, और जो हमारे पास ओल्ड पॉइंट है P, वो हमें क्या गिवन है, 1,1 गिवन है। ठीक है, तो आपको न्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए या न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पॉइंट बनेगा वो चाहिए। तो हमें देखो क्या गिवन है, ओल्ड पॉइंट पी एक्स कोमा वाई 1,1, थीटा 60 डिग्री है। न्यू पॉइंट अभी हमने पढ़ा है पी डैश एक्स डैश कोमा वाई डैश क्या होता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब हमें इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है ऊपर से इन पॉइंट से, तो ये तो 1 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस 1 इंटू साइन 60 डिग्री और माइनस 1 इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 1 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब हमें पता है कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की √3/2, साइन 60 डिग्री की √3/2 माइनस की वजह से माइनस √3/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यू पॉइंट आ गया। इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, न्यू पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ क्या ध्यान रखते हुए, टेबल ध्यान रखते हुए, किसकी, रोटेशनल टेबल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमें क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड एट π/4, यानी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको हम कितने डिग्री एंगल पे रोटेट करेंगे, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे रोटेट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है, वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होने के बाद किस में चेंज हो जाएगी, यानी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी चेंज होने के बाद। ठीक है, वो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितनी है हमारे पास, 0 है। ठीक है, कितनी है, 0 है। और साथ में हमें थीटा गिवन है, क्या गिवन है हमें, थीटा